देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2OD का स्क्वायर, 2OD का स्क्वायर, ठीक है, सभी जुड़ गया। अब हम क्या करेंगे, जितना भी ये 2 है, 2 सभी में है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 2 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास आने वाला है AO का स्क्वायर जोड़ OB का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहता है कि एक समचतुर्भुज है, उसके सभी भुजाओं के वर्गों का योग उसके जो विकर्ण है उसके वर्गों के योग के बराबर होता है, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना। सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं, माना कि ABCAD एक समचतुर्भुज है, माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज अर्थात रोम्बस एक समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें AC एवं BD, AC एवं BD उसके विकर्ण अर्थात डायगोनल विकर्ण हैं जो O पर प्रतिछेद करते हैं, O पर प्रतिछेद करते हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है कि AB ये जो भुजा है AB का स्क्वायर जोड़ ये भुजा है BC का स्क्वायर, ठीक है, ये BC का स्क्वायर, उसके बाद CD का स्क्वायर और उसके बाद AD या DA का स्क्वायर, कुछ भी लिख दो, ये बराबर होता है इसके विकर्ण इसके डायगोनल AC का स्क्वायर और जोड़ BD के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। AC का स्क्वायर जोड़ BD के स्क्वायर के बराबर होता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्यूशन हम देखते हैं किस तरह से हम करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। अब हमारे पास दिया हुआ है कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें AC और BD जो है उसके विकर्ण है जो O पे प्रतिछेद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जब कंडीशन होता है तो ये AOB ये जो होता है वो एक समकोण त्रिभुज होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका कोण AOB जो होता है वो समकोण होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि AC एवं BD एक दूसरे को O पर प्रतिछेद करता है, ठीक है। अतः ज्यामिति से ट्रायंगल AOB एक बी गड़बड़ हो रहा है, AOB एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये जान लीजिए कि कहता है कि अगर कोई भी रोम्बस है, कोई भी समचतुर्भुज होता है और उसका डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे को प्रतिछेद करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, अर्थात 90 डिग्री पे ही प्रतिछेद करते हैं, ये ज्यामिति कहता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि ज्यामिति से त्रिभुज AOB जो है वो एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। अब हमें इसी त्रिभुज में चलना है, ठीक है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस कहते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ट्रायंगल AOB में
में। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ए ओ बी में क्या हो सकता है। ए ओ बी में होगा कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर अजोर बी ओ का स्क्वायर या ओ बी का स्क्वायर, कुछ भी लिखिए। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरह के रिलेशन होते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से लिखिएगा, इसी प्रकार से। ठीक है, ट्रायंगल BOC ट्रायंगल COD एवं ट्रायंगल DOA में। ठीक है, ये सभी ट्रायंगल चूंकि एक ही जैसा है तो सभी में रिलेशन भी वही होगा। ठीक है, अब इसमें हमने लिख दिया है। अब इस ट्रायंगल में लिखेंगे BC स्क्वायर बराबर लिखेंगे कि BO स्क्वायर या OB स्क्वायर अजोर OC स्क्वायर। ठीक है, OB स्क्वायर जोड़ OC का स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम फिर इस ट्रायंगल में लिखेंगे कि CD का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर जोड़ OD का स्क्वायर। ठीक है, CD का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर और जोड़ OD का स्क्वायर, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम इस ट्रायंगल में भी, ठीक है, इस ट्रायंगल में भी हम वही करेंगे। ठीक है, लिखेंगे AD का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर अजोर OA का स्क्वायर। ठीक है, OA या AO कुछ भी। ठीक है, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम सभी इक्वेशन को ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि देखिए हमें प्रूव करना है AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर जोड़ AD का स्क्वायर। ठीक है, मतलब सभी का स्क्वायर हो गया तो उसको हम ऐड करेंगे तभी तो हमें ये मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लिखेंगे कि सभी इक्वेशन को जोड़ने पर ठीक है, जोड़ने पे हमें क्या मिलने वाला है देख लीजिए। जोड़ने पे हमें मिलने वाला है AB स्क्वायर, लिखेंगे AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर और जोड़ AD का स्क्वायर। ठीक है, ये मिलने वाला है हमें इस तरफ से। अब इस तरफ वाले को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे है AO का स्क्वायर, एक ठो और AO होगा, देखिए यहाँ नीचे पे है AO का स्क्वायर, तो 2 AO हो जाता है। ठीक, तो हम लिखेंगे 2AO का स्क्वायर जोड़, उसके बाद हम लिखेंगे OB का स्क्वायर, तो OB भी 2 होगा, एक यहाँ OB है एक यहाँ OB है, तो हम लिखेंगे 2OB का स्क्वायर। उसके बाद OB हो गया, उसके बाद OC का, तो OC यहाँ भी है OC यहाँ भी है। ठीक है, तो 2OC का स्क्वायर, और उसके बाद OC हो गया OD। ठीक है, OD देखिए यहाँ भी है तो 2OD का स्क्वायर, 2OD का स्क्वायर। ठीक है, सभी जुड़ गया। अब हम क्या करेंगे, जितना भी ये 2 है, 2 सभी में है तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 2 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास आने वाला है AO का स्क्वायर जोड़ OB का स्क्वायर जोड़ OC का स्क्वायर और जोड़ OD का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए AO का स्क्वायर, ठीक है, और AO और OC, ठीक है, AO का स्क्वायर जोड़ OC का स्क्वायर, ये देखिए दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, किसी भी रोम्बस में अर्थात किसी भी समचतुर्भुज में जो डायगोनल होता है, ठीक है, वो समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो हम AO और OC जो ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है, 2 चीज़ें, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं कि AO स्क्वायर और जोड़ ये OC है। ठीक है, इसको हम यही लिख देते हैं एक बार। ठीक है, उसके बाद OB और OD, इस तरह से हम लिख सकते हैं, दोनों को हम एक जगह करके लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कि 2AO का स्क्वायर अजोड़ OC के बदला में हम AO ही लिख देते हैं। ठीक है, और उसी तरह से OB
अजोर ओ बी और ओ डी बराबर है तो हम ओ बी का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि ए ओ बराबर ओ सी, ठीक है, और ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा है, हम आप नीचे कर दीजिए। ठीक है, ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम आगे लिखते हैं। अब देखिए 2 हो गया, उसके बाद ये दोनों जुड़ के ये भी हो जाएगा 2AO का स्क्वायर अजोर 2OB का स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 AO का स्क्वायर और ये हो गया 4 OB का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2AO का होल स्क्वायर अब प्लस 2OB का होल स्क्वायर। तो अब देखिए AO अगर दुगुना हो जाए तो AC हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि AO और OC दोनों इक्वल होते हैं तो हम अब 2AO को हम AC लिख सकते हैं। तो ये AC का स्क्वायर और उसी तरह OB अगर दुगुना हो जाए तो OD हो जाए BD हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको BD का स्क्वायर, B और D का स्क्वायर। तो हमें क्या प्रूव करना था? यही प्रूव करना था ना, ये देखिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर जोड़ AD स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या आ गया? AC स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर हमें प्रूव हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए देख लिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।